नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। कोरबा जिले में कोविड संक्रमण इस बार अपने फिर पैर पसार रहा है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए पहले की तरह ही प्रशासन ने कलेक्टर किरण कौशल के नेतृत्व में गंभीरता से काम शुरू कर दिया है। इस बार प्रशासन का मुख्य टारगेट कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाकर प्राथमिक स्तर पर मरीजों की पहचान कर उन्हें इलाज उपलब्ध कराना और 45 से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों का टीकाकरण कराना है। आज इस संबंध में कलेक्टर किरण कौशल ने कलेक्ट्रेट सभा में महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चारों अनुभागों के एसडीएम और मैदानी स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर सभा कक्ष में जिला पंचायत के सीईओ कुंदन कुमार, अपर कलेक्टर प्रियंका महोबिया, सीएमएचओ बीबी बोर्डे, डिप्टी कलेक्टर अशोक देवांगन और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कौशल ने कोरबा संक्रमण को रोकने के लिए 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना का टीकाकरण लगाने की गति बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने आने वाले एक सप्ताह के लिए ग्रामवार, ग्राम पंचायत वार 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की पहचान कर टीकाकरण का दिन एवं स्थान निर्धारित करते हुए पूरा रोस्टर बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। चिन्हांकित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को निर्धारित दिनवार टीकाकरण सेंटर में ले जाकर कोविड का टीका लगाया जाएगा। ग्राम पंचायत वार इसके लिए ग्राम सचिव, सरपंचों, मितानियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित संबंधित गांव के शिक्षकों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वैक्सीनेशन सेंटरों पर व्यवस्थाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ साथ प्रभारी के रूप में पटवारी भी काम पर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मी भी वैक्सीनेशन सेंटरों पर तैनात होंगे। गांव-गांव में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को उनके स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति के हिसाब से दिन निर्धारित कर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए टोकन दिया जाएगा। टोकन में उल्लेखित तिथि पर संबंधित व्यक्ति का टीकाकरण केंद्र में जाकर कोविड का टीका लगवा सकेंगे। टीकाकरण के एक दिन पहले गांव-गांव में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराई जाएगी। टीकाकरण सेंटरों तक पहुंचने में असमर्थ लोगों को आने जाने की सुविधा की आवश्यकता अनुसार जनपद पंचायतों द्वारा मुहैया कराई जाएगी। महुआ संक्रमण के सीजन को देखते हुए कोरोना टीकाकरण समय जिले के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में लोग इस सीजन में महुआ बीनने जंगलों की ओर जाते हैं। महुआ बीनकर लौटने में लोगों को समय लगता है। इसको ध्यान रखते हुए कलेक्टर किरण कौशल ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड वैक्सीनेशन का समय शाम को 5 बजे से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। किरण कौशल ने सभी वैक्सीनेशन सेंटरों पर एक छोटे वाहन की चालक सहित व्यवस्था भी रखने के निर्देश दिए ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में तत्परता से वाहन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित महिला समूह के सदस्यों और शिक्षकों को अधिक से अधिक लोगों को कोविड टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित कर वैक्सीनेशन कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने गांव और मोहल्लों में तिथिवार कोविड वैक्सीनेशन के लिए लोगों की सूची राशन दुकानों, पंचायत भवन या सार्वजनिक सामुदायिक भवनों में भी चस्पा करने का सुझाव दिया ताकि ऐसे लोगों को टोका टाकी करके भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जा सके। कलेक्टर ने कोविड वैक्सीनेशन के फायदे और उसकी सुरक्षा संबंधित तथ्यों के बारे में भी अधिक से अधिक लोगों को बताने बैनर, पोस्टर, दीवार लेखन आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया। किरण कौशल ने जिले में 45 वर्ष से अधिक 100% लोगों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, एनसीसी, एनएसएस और लायंस क्लब जैसी संस्थाओं की मदद लेने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। सैंपलिंग, टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट
ट्रेसिंग बढ़ाने के लिए भी बैठक में किरण कौशल ने जिले के कोरोना की रोकथाम के लिए अधिक से अधिक लोगों की जांच कराने और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए दूसरे लोगों की तत्परता से पहचान करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने बैठक में दिन प्रतिदिन के हिसाब से ब्लॉकवार तय किए गए टेस्टिंग लक्ष्य की 100% प्राप्ति सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने जिले में प्रतिदिन RT-PCR पद्धति से टेस्टिंग के लिए 500 एंटीजन पद्धति के से 1100 ट्रू नाइट पद्धति से 180 सैंपल टेस्ट के हिसाब से 1760 सैंपल प्रतिदिन न्यूनतम उपलब्धि प्राप्त करने के लिए निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अपने क्षेत्र में सर्दी, खांसी, बुखार जैसे इन्फ्लुएंजा लाइक लक्षणों वाले लोगों की पहचान कर उनका कोरोना टेस्ट अनिवार्य तय करने के निर्देश भी स्वास्थ्य अमले को दिए। किरण कौशल ने संक्रमित पाए जाने लोगों को संपर्क में आए हुए दूसरे लोगों की 12 घंटे के भीतर पहचान कर उनका अनिवार्यतः कोविड टेस्ट कराने के लिए भी कहा। ऐसे लोगों की कोविड रिपोर्ट आने तक उन्हें होम आइसोलेशन में रहने के लिए निर्देशित करने का। संपर्क में आए हुए लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की स्थिति पर के अनुसार उन्हें कोविड अस्पताल या होम आइसोलेशन में रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलाज कराने के लिए भी कहने कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया। कोरबा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीबी बोडे ने 45 साल से अधिक के सभी नागरिकों को कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण कराने की अपील की है। डॉक्टर बोडे ने बताया, कोरोना महामारी को लेकर छोटी सी लापरवाही भी खुद पर और परिवार के अन्य लोगों पर बहुत भारी पड़ सकती है। डॉक्टर बोडे ने बताया, कोरोना का नया म्यूटेंट वायरस पहले से अधिक घातक और तेजी से फैलने वाला है। इसकी रोकथाम के लिए सामान्य सर्दी खांसी के लक्षण होने पर भी तत्काल कोरोना की जांच कराएं। 45 साल से अधिक आयु के लोगों को टीकाकरण कराएं और कोरोना को हराएं। डॉक्टर बोडे ने बताया, पिछले कुछ दिनों में जिले में कोविड के पॉजिटिव मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। नया वायरस इतना घातक है कि आईसीयू में आने वाले सभी मरीजों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि हम सभी को गंभीरतापूर्वक समझना होगा कि हम कभी न कहीं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने में लापरवाही बरत रहे हैं। यह महामारी एक स्तर पहुंचकर नियंत्रित हो गई थी, परंतु हमारे असंयमित व्यवहार और कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन नहीं करने पर यह वापस फिर बढ़ रही है। लोगों की सामान्य भूल है कि मुझे कोविड हो गया होगा और मैं ठीक हो गया हूँ। ऐसे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है। यह समझकर पूरी तरह से गलत है। इस बीमारी की शुरुआत हमेशा कम लक्षणों से ही होती है। अगर हम समय पर सचेत हो जाएं, डॉक्टर की निगरानी में अपना टेस्ट कराएं और ट्रीटमेंट लेंगे तो इस बीमारी में ठीक हो सकते हैं। यदि हम खुद बिना टेस्ट कराए, बिना डॉक्टर की सलाह के कर दवाइयाँ खाएंगे, टेस्ट नहीं कराएंगे तो हमारी बीमारी घातक रूप ले लेगी और इससे हम ही नहीं, परिवार के अन्य सदस्य, आस पड़ोस के लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकानों के बंद होने का समय तय करने के बाद शराब दुकानों का भी समय निर्धारित कर दिया गया है। कलेक्टर किरण कौशल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
जिले की 12 देसी, 18 विदेशी और 7 प्रीमियम वाइन शॉप सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही खुली रहेंगी। नगरीय क्षेत्र में दुकानों के खुलने बंद होने का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक निर्धारित किया गया है। दुकानों में खरीदारी के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने एवं के कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और ग्राहकों को पालन कराने की जिम्मेदारी दुकानदारों को दी गई है। कोविड प्रोटोकॉल का के उल्लंघन, दुकानों की भीड़ इकट्ठी होने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, मास्क के बिना खरीदी बिक्री करने संबंधित व्यक्तियों के साथ साथ दुकानदारों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में आज प्रकाशित भ्रामक खबर को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और सोशल मीडिया के संचालक सभी लोगों से कोरोना के संबंध में खबरों के प्रशासन या उन्हें वायरल करने में एहतियात और विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। जिले में सभी क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा में केवल इंडोर डाइनिंग के लिए सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक समय तथा तय किया गया है। जिले के शहरी क्षेत्र में रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा में केवल इंडोर टेक अवे तथा होम डिलीवरी की सुविधा के लिए रात 11 बजे तक समय तय किया गया है। पेट्रोल पंप एवं मेडिकल स्टोर्स इस नियंत्रण से मुक्त रहेंगे तथा अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे। सभी व्यापारियों तथा उनके कर्मचारियों सहित ग्राहकों को भी खरीदारी के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों की स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद होने के समय को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों को अपनी दुकान में बेचने के लिए मास्क रखना अनिवार्य होगा ताकि बिना मास्क पहने खरीदारी करने आए ग्राहकों को मास्क का विक्रय किया जा सके और उनके उपरांत ही वस्तुओं की खरीदारी की जाए। प्रत्येक दुकान में स्वयं तथा आगंतुक के उपयोग के लिए सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। किसी बाजार या किसी क्षेत्र में कंटेनर जोन घोषित हो जाता है, उस क्षेत्र में समस्त व्यवसाय और दुकानें बंद कर दिए जाएंगे। उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यापारी के द्वारा उपरोक्त शर्तों में किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान को 15 दिन के लिए सील कर बंद करने और नियमानुसार निर्धारित जुर्माना या महामारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।